दोनों तो अपनी निद्रा से अभी भी जागृत नहीं हो रहे। यदि कोई एक ऐसा भाव है जो इस गहन निद्रा में भी इन तक पहुंच सकता है तो वो एकमात्र प्रेम का भाव है। तुम दोनों इस संसार में प्रेम के प्रतीक हो, इसीलिए तुम दोनों को अपने सभी भक्तों के प्रेम की और उनके तुम्हारे ऊपर अटूट विश्वास की सौगंध। अपने नेत्र खोलो। प्रणाम नारायण। क्या बात है, इतनी मीठी निद्रा प्राप्त हुई थी, आपने निद्रा भंग कर दी। ऐसा भी क्या हुआ है? यही तो समस्या है ना कान्हा, कि जब तुम विश्राम कर रहे होते हो, तुम गहन निद्रा में होते हो, तो अन्य सभी की निद्रा उड़ जाती है। इसीलिए तुम्हें अचेत करना आवश्यक था। मेरी निद्रा भंग की सुखी, राधा की निद्रा क्यों भंग की? हो सकता है कि वो एक अत्यंत सुंदर स्वप्न देख रही हो। सत्य कहा तुमने कृष्ण, मैंने एक अत्यंत सुंदर स्वप्न देखा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हमने हमारी प्रेम कथा को पुनः जी लिया हो, पुनः अनुभव कर लिया हो, किंतु एक नए रूप में, एक नए स्थान पर, जिसमें हमने एक दूसरे को पुनः जाना, पुनः समझा, पुनः प्रेम किया। और क्या हुआ राधा? यदि जो स्वप्न तुमने देखा वो इतना सुंदर था, उस स्वप्न में तुमने और कान्हा ने अपनी प्रेम कथा को एक बार पुनः अनुभव किया, तो तुम्हारे नेत्रों में अश्रु क्यों है? क्योंकि इस स्वप्न में मुझे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण समझ में आया है, जो कदाचित अनुचित है। और वो क्या है राधा? महादेव, राधा के इस दुख का क्या कारण है? गौरी, राधा कृष्ण के इस स्वप्न में यदि देवी राधा को भार्गवी और श्रीनिवास की प्रेम गाथा के कारण कोई ऐसा आभास हुआ है जिसके कारण वो अत्यंत विचलित और दुखी हो गई है, तो अवश्य ही इसका कारण भी अत्यंत विशेष होगा। और अब देवी राधा के इस दुख का निवारण श्री कृष्ण को ही करना होगा। ऐसी कौन सी बात है जिसका आभास होने पर मेरी राधे को इतना दुख हो रहा है? ये स्वप्न जिसमें तुम श्रीनिवास थे और मैं भार्गवी, हम साथ होकर भी कभी साथ थे ही नहीं कृष्ण, क्योंकि हमारा विवाह ही नहीं हुआ। तो तुम्हें इस बात का दुख है मेरा विवाह पद्मावती से हुआ, अपितु भार्गवी से नहीं? नहीं कृष्ण, मुझे ज्ञात है कि हम जहां भी हों और जिस रूप में भी हों, भले ही एक दूसरे से विवाह भी ना करें, किंतु हमारा प्रेम इस समाज के बंधनों से कहीं अधिक है। कृष्ण की राधा हो या श्रीनिवास की श्री, मैं तो सदैव तुम्हारे हृदय में ही स्थान पाकर प्रसन्न हूं। किंतु दुख इस बात का है कि क्या लोग इसे समझ पाएंगे कि हमारा प्रेम विवाह के बंधन से कहीं ऊपर है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हो या श्रीनिवास भार्गवी की, कोई भी इसे सुनेगा तो यही सोचेगा कि हम हर रूप में साथ अवश्य होते हैं, किंतु विवाह के बंधन में कभी नहीं बनते।
मैं नहीं चाहती कि लोग ये लांछन लगाएं कि श्रीनिवास के कारण भार्गवी को पीड़ा हुई या कृष्ण के कारण राधा को दुख पहुंचा। मुझे भय इस बात का है कि सभी लोग एक ही प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि क्यों एक स्त्री को ही सब कुछ सहना पड़ता है और पुरुष को क्यों नहीं। जिस संसार को तुम प्रेम का अर्थ समझाना चाहते हो, वही संसार तुम्हारे प्रेम को अनुचित न समझ बैठे। तुम्हारे नेत्रों से अश्रु बनकर मैं ही तो बहता हो रहा था। तुम्हें दुख होता है तो मुझे भी दुख होता है। हम जिस भी रूप में हो, जिस भी स्थान पर हो, जिस भी युग में हो, जिस भी लोक में हो, तुम्हारा एक अश्रु 100 कांटों की पीड़ा देता है मुझे। मैं इस संसार को कदापि हमारे प्रेम पर प्रश्न उठाने नहीं दूंगा। इस संसार को ये समझना होगा कि स्त्री और पुरुष दोनों जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहिए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और सुख हो या दुख हो, दोनों को समान मात्रा में भोगना पड़ता है। हाँ, बस मार्ग कदाचित वहां जाने के दोनों के भिन्न हो सकते हैं। और इसलिए आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे साथ साथ इस संसार की हर एक स्त्री ऐसा कदापि नहीं सोचेगी कि उसे पुरुषों से अधिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। मेरी बस यही इच्छा है कृष्ण कि तुम ऐसा कर पाओ, किंतु मुझे कोई आशा नहीं है कि तुम ये कर पाओगे, क्योंकि संसार में प्रत्येक पुरुष कृष्ण तो नहीं है ना, जो अपनी राधा की पीड़ा को दूर करने के लिए उससे 100 गुना ज्यादा दुख झेलने को सज्ज हो जाए। ना ये सब यहाँ दरबार में हो क्या रहा है? राधा को एक वचन दिया है, उसे पूर्ण करने के लिए ये सब हो रहा है। कौन सा वचन? और ऐसा क्या करने वाले हो तुम जिसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है? बस राधा ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात का आभास मुझे करवाया है, और वचन ये कि इस बार मैं केवल राधा का दुख कम करने का प्रयास ही नहीं करूंगा, अपितु सारे पुरुष साथ मिलकर प्रकृति की शक्ति से हर स्त्री को ये विश्वास दिलाएंगे कि वो दुर्बल नहीं है। और यदि इस संसार में ऐसा कोई क्षण आता है जब स्त्रियों को पुरुषों से अधिक पीड़ा भोगनी पड़े हैं, तो वो क्षण इस संसार के विनाश का प्रारंभ होगा। अद्भुत है, ये तो सुनकर ही मन प्रसन्नचित हो रहा है। किंतु ये तुम जो कह रहे हो ये सब होगा कैसे और कब? इस नवरात्रि। इस नवरात्रि हम हर एक स्त्री की शक्ति का अनुष्ठान करेंगे। कुछ इस प्रकार करेंगे कि उसके पश्चात वो ऐसा कदापि नहीं सोचेगी कि वो दुर्बल है या उसे पुरुषों से अधिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। देखा गौरी, मेरे आराध्य ने देवी राधा की पीड़ा का हल कितनी सरलता से निकाल लिया। अभी तो केवल घोषणा की है उन्होंने। गौरी, वो नारायण हैं, तीनों लोकों के स्वामी। यदि उन्होंने घोषणा कर दी है तो वो घोषणा अवश्य पूर्ण होगी। क्या हुआ गौरी? क्या तुम श्री कृष्ण की इस घोषणा से प्रसन्न नहीं हो? महादेव, श्री कृष्ण इस बार ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि केवल स्त्रियां ही नहीं, पुरुषों को भी अत्यंत पीड़ा और संकटों का सामना करना पड़ता है, और सृष्टि के समस्त पुरुषों का इसमें योगदान होगा।
इसका क्या अर्थ है महादेव? क्या आप भी कृष्ण की इस लीला का भाग बनेंगे महादेव? युवराज सांब, निशांत और प्रद्युमन पधार रहे हैं। क्या बात है पिताश्री, आपने हम सबको यहाँ इतनी शीघ्रता से क्यों बुलाया है? हाँ काकाश्री, सब ठीक तो है ना? इसका कारण क्या है सभी को ज्ञात होगा, किंतु सभी अतिथि आने के पश्चात। सभी सब आ तो गए हैं का ना, अब कौन शेष है? अब भी कुछ विशेष अतिथि हैं जिनका आना अब भी शेष है। द्वारका में प्रवेश करने हेतु हमें द्वारकावासी बनकर जाना होगा। प्रणाम महादेव। प्रणाम। कृष्ण ने सभी देवताओं को द्वारिका क्यों बुलाया है? कहीं कृष्ण देवताओं के साथ मिलकर कोई योजना तो नहीं बना रहा? पिताश्री, हम सब कब से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया कर ये तो बताइए कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं तो किसकी, और वो कब आने वाले हैं? वो बस अभी किसी भी क्षण यहाँ पहुँचते ही होंगे। प्रणाम, आइए आप सभी। आगमन हो गया है सभी का। आइए पधारिए, विराजमान होइए, आइए यहाँ। यहाँ तो पूर्ण द्वारिका नगरी उपस्थित है, किंतु केवल पुरुष, एक भी स्त्री नहीं। आश्चर्य की बात है, क्या करने वाला है कृष्ण? सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इस सभा में आप सभी पधारें। इस सभा को इस प्रकार आयोजित करने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि इस बार की नवरात्रि अत्यंत विशेष हो। श्री कृष्ण, आपकी जो भी योजना है उस पर आप कार्य अवश्य कीजिए। हम सबका सहयोग आपके साथ है। हाँ हाँ कृष्ण, हमें भी बताइए कैसा उत्सव आयोजित करना चाहते हैं आप नवरात्रि का? इस बार की नवरात्रि अत्यंत शुभ और मंगल हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। वैसे तो प्रत्येक वर्ष ही हम शक्ति के 9 रूपों की पूजा करते हैं, किंतु इस बार हम सभी स्त्रियों की पूजा करेंगे। चाहे वो छोटी कन्या हो या वृद्ध स्त्री हो, हम सभी की पूजा करेंगे। हम हर स्त्री की शक्ति इतनी अपार कर देंगे कि ये 9 दिवस कहीं भी अंश मात्र नकारात्मकता न रहे। हम हर स्त्री को विश्वास दिलाएंगे, आभास करवाएंगे कि उनमें दुर्गा का ही वास है। उन्हें आभास करवाएंगे कि वो कितनी अधिक शक्तिशाली हैं। उन्हें आभास करवाएंगे कि कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। हर स्त्री में कुछ रहेगा तो केवल आत्मविश्वास और प्रसन्नता। और इसीलिए मैं आप सभी से वचन चाहता कि मेरी इस योजना को सफल करने में आप सभी मेरी सहायता करेंगे और पूर्ण मन के साथ करेंगे, क्योंकि ये कार्य संपन्न होगा तभी राधा इस संसार की हर एक स्त्री
ये प्रकृति हमसे प्रेम कर पाएगी। और जब प्रकृति ऐसा प्रेम किसी पुरुष से करती है तब होगा महाभाव। कान्हा, भाव सुना है, अभाव सुना है, किंतु ये महाभाव क्या है? महाभाव इस संसार का सबसे महान भाव है। प्रेम करने की चरम सीमा है महाभाव। और जब ये संसार महाभाव को अनुभव करेगा तभी इस संसार की सभी नकारात्मक शक्तियां, सभी बुरी भावनाएं, इन सभी का अंत होगा। प्रेम के मार्ग पर चल के हमें प्रेम की ये विजय प्राप्त करनी है और ये कार्य होगा इस नवरात्रि। उत्तम, अति उत्तम। हे श्री कृष्ण, मैं आपकी इस सोच को, आपके इस उद्देश्य को, महाभाव का अनुभव कराने की आपकी इस योजना को नमन करता हूं। हम सब तुम्हारे साथ है कान्हा। हम सब कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं, प्रेम के मार्ग से इस महाभाव का अनुभव करने के लिए। कृष्ण, यदि इस नवरात्रि तुम सभी में सकारात्मकता और आत्मविश्वास जगाकर आसुरी शक्तियों का अंत करना चाहते हो, किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ये शुक्राचार्य का प्रण है। आराध्य, आप? क्या बात है, जब से मैंने महाभाव की बात की है आपके हाव भाव कुछ परिवर्तित लग रहे हैं। अभी तक तो मेरी घोषणा सुन के आप प्रसन्न थे, अभी ऐसे अकस्मात आप इतने चिंतित क्यों हो गए? चिंतित इसलिए हूं आराध्य, क्योंकि मैं प्रत्येक परिस्थिति में आपकी सहायता करना चाहता हूं, जिससे आपकी योजना सफल हो सके। परंतु मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। देखिए, आपको केवल अपना प्रेम प्रकट करना है देवी पार्वती के प्रति। मैं ये कार्य कैसे करूं अपना प्रेम व्यक्त? एक अत्यंत गुप्त योजना है जो आपको बताना चाहता हूं। बताइए। योजना ये है कि आपको प्रेम का ये मार्ग स्वयं ही खोजना पड़ेगा। क्या आराध्य, ये प्रश्न भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? आप स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, आप जानते हैं पार्वती से प्रेम किया है। ऐसे में आप स्वयं सोच के देखिए, यदि देवी पार्वती को ज्ञात होता है कि प्रेम से उन्हें प्रसन्न करने के लिए भी योजना आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो उन्हें तो दुख होगा ना। आप मुझे योजना मत बताइए। मैं स्वयं ही कोई योजना सोच लूंगा कि किस प्रकार से अपना प्रेम व्यक्त करना है मुझे। परंतु उसके लिए मुझे एकांत में कुछ सोचना होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। अब जिस प्रकार महादेव ने ये पाठ सीखा है, ऐसे ही किसी और को भी सिखाना है। देवी पार्वती को ज्ञात होता है कि प्रेम से उन्हें प्रसन्न करने के लिए भी योजना आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो उन्हें तो दुख होगा ना। आप मुझे योजना मत बताइए। मैं स्वयं ही कोई योजना सोच लूंगा कि किस प्रकार से अपना प्रेम व्यक्त करना है मुझे। आज्ञा दीजिए प्रभु। अब जिस प्रकार महादेव ने ये पाठ सीखा है, ऐसे ही किसी और को भी सिखाना है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है साम। क्यों ना हम उसी से जाकर पूछें जिसने अपने जीवन में यही सब किया है, तुम्हारे पिताश्री से। चलो उसी से चलकर पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। चलिए चलकर पूछते हैं। चलो। नहीं 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 नहीं, मैं कोई सहायता नहीं करने वाला हूँ, मेरी ओर देखना भी मत, मैं पहले ही बता देता हूँ। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिना आपकी सहायता के हम कैसे अपनी पत्नियों को प्रसन्न कर पाएंगे पिताश्री? आज तक तो हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। सदैव ही
वो ही हमें प्रसन्न करने का प्रयास करती आई हैं। तो कुछ तो बताइए पिताश्री। ठीक है, मैं सहायता करने के लिए सज्ज हूं, किंतु आगे जाके यदि तुम्हारी पत्नी ने तुमसे पूछ लिया कि ये विचार अकस्मात आज ही आपके मन में कैसे आया, पहले आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा, पूछा कि ये विचार आपको कहां से मिला और आपने उत्तर दे दिया, तत्पश्चात अपनी पत्नी का क्रोध तो आपको ही झेलना है। यदि वो झेलने के लिए आप सज्ज हो तो मैं आपको बताता हूं। उपाय ये है कि नहीं, एक क्षण का। मैं ये सोच रहा हूं कि बार बार तुमसे सहायता मांगकर कहीं मैं तुम्हारा अभिमान तो नहीं बढ़ा रहा हूं। ये उचित नहीं है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि इस बार हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं लेंगे। इस बार हम स्वयं कोई मार्ग निकालेंगे अपनी पत्नियों को यह विश्वास दिलाने का कि हम उनसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। क्यों साम? तहुश्री, हाँ, हम कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे। तो मेरे विचार से अब मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों? नहीं। तो हम चलते हैं? हाँ, चलते। प्रबंध करते हैं। हाँ, चलिए तहुश्री। वाह, सत्य में किसी पुरुष ने किसी स्त्री को प्रसन्न करने का प्रयास किया ही नहीं। अद्भुत है। ऐसे जिस प्रकार एक स्त्री महाभाव का अनुभव कर सकती है, आभास कर सकती है कि वो कितनी अधिक शक्तिशाली है, उसी प्रकार हर पुरुष को भी इस बात का आभास होना चाहिए। आभास होना चाहिए कि वो भी एक महापुरुष बन सकता है। और महादेव, जो कि स्वयं एक महापुरुष हैं, उनके साथ तो छोटी मोटी खेल में खेल नहीं सकता हूं। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हो या श्रीनिवास भार्गवी की, किंतु विवाह के बंधन में कभी नहीं बनते। तुम जिस भी रूप में हो, तुम्हारा एक अश्रु 100 कांटों की पीड़ा देता है मुझे। कितनी चतुरता से कृष्ण ने राधा के प्रश्नों को टाल दिया था। तो राधा का प्रश्न वो उचित ही था कि वो दोनों कभी भी विवाह क्यों नहीं कर सकते। कृष्ण, तुमने जो राधा को नहीं बताया वो मैं पता करूंगा। अब राधा कृष्ण के प्रेम का यह नया अध्याय इस संसार को एक नए अनोखे रंग में रंग देगा। कृष्ण, ये सब क्या कर रहे हो? पहले मेरे गाल पे रंग लगाओ, तत्पश्चात बताऊंगा। किंतु ये सब हो गए प्रसन्न? अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। क्या चल रहा है ये सब? और तुमने मुझे तुम्हारे मुख पर रंग लगाने को क्यों कहा? हम दोनों एक ही हैं राधे, ये बात मैं जानता हूँ, किंतु कभी कभी प्रमाण देखकर अच्छा लगता है मुझे। कैसा प्रमाण? तुम ना अपनी ये मीठी प्यारी बातों में मेरा ध्यान भटकाने का प्रयास मत करो। सब पता चल गया है मुझे कि तुमने बहुत बड़ी सभा बुलाई है। क्यों बुलाई है? चल क्या रहा है? बताओ तो। क्या चलेगा? नवरात्रि का उत्सव आ रहा है ना, तो उसके प्रबंध करने हैं, उसी के लिए मैंने सभा आयोजित की थी। क्या इस बार कुछ
अत्यंत विशाल और मनमोहक करने का मन है। ऐसा क्या मनमोहक करने वाले हो? कुछ ऐसा जो तुम्हें प्रसन्न करेगा। ठीक है, यदि तुम्हारा मन है तो तुम करो ना, मेरा कुछ भी मन नहीं है करने का। कुछ करने का यदि मन नहीं है तो ठीक है, कुछ देख तो सकते हैं। आओ मेरे साथ। अरे ये सब कुछ आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं? द्वारकाधीश ने अपने हाथों से ये रंग बनाए हैं। उन्होंने बहुत बड़ा महोत्सव आयोजित किया है नवरात्रि के लिए, और उसी के लिए ये सारे पुष्प और रंग मंगवाए हैं। अच्छा, मुझे भी भाग लेना है इस उत्सव में। रेवती भाभी और लक्ष्मणा को ज्ञात है इस विषय में? लक्ष्मणा, ऐसा प्रतीत होता है कि ये नवरात्रि का उत्सव तो अत्यधिक मनोरंजक और अद्भुत होने वाला है। मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही ये जानने के लिए कि कृष्ण ने क्या सज्ज किया होगा। अभी तो हमने मात्र इन्हें इतना ही बताया है कि कान्हा कुछ बड़ा आयोजन कर रहा है। ये तो मात्र इतने में ही प्रसन्न हो गई। हमारी पत्नियों को प्रसन्न करना इतना अधिक कठिन कार्य भी नहीं है। हाँ थर्स्ट, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। हम यूं ही इतने चिंतित हो रहे थे कि इन्हें कैसे प्रसन्न किया जाएगा हमारी देवियों को। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो नवरात्रि के आते आते तो ये अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगी। आर्य, चलिए ना चलकर देखते हैं कि कृष्ण नवरात्रि उत्सव की तैयारियां कैसे आरंभ करने वाले। हाँ हाँ, चलते हैं। चलिए चलो चलो, इन्हें प्रसन्न करने की समस्या तो दूर हुई। अब बस कान्हा कोई नई समस्या ना पटक दे हमारे सर। कृष्ण, आज से पूर्व तुमने इतनी बड़ी रंगोली तो कभी नहीं बनाई, तो ये कैसे बनाओगे? लाओ, हमें सहायता करने दो। राधा ठीक कह रही है श्री कृष्ण, हम स्त्रियां तो प्रति दिवस रंगोली बनाती हैं। हमारे लिए ये बहुत सरल है, हम सहायता कर देते हैं। यही तो अनोखा होगा इस बार नवरात्रि में। इस बार सभी पुरुष मिलकर रंगोली बनाएंगे और उतनी ही सुंदर बनाएंगे जितनी सभी स्त्रियां प्रतिदिन बनाती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है। अब ये कान्हा पुनः कोई नई समस्या ना खड़ी करते हमारे लिए। उससे पूर्व हमें यहाँ से निकलना चाहिए साम। चलो। अरे दाऊ, आप पूर्ण रूप से उचित समय पर आए हैं। चलिए साथ मिलकर रंगोली बनाते हैं। आइए आइए, साम तुम भी आ जाओ। हाँ, क्या कहा आपने पिताश्री? हम सब पुरुषों को मिलकर ही रंगोली बनानी, अर्थात स्त्रियां हमारी सहायता तक नहीं करेंगी? अरे क्या साम, ये भी कोई पूछने वाली बात है? कदापि सहायता नहीं करेंगी। अब चलो चलो शीघ्र आ जाओ, अधिक समय नहीं है हमारे पास। अद्भुत अद्भुत, क्या अद्भुत बात कही है। किंतु इस बात के विषय में मेरा एक प्रश्न है। मैं अभी किंतु कान्हा, हम रंगोली बनाएंगे कैसे? होली में रंग उड़ाना जितना सरल है, रंगोली में रंग भरना उससे 100 गुना कठिन है। कहाँ फंसा रहे हो तुम हमें? देखो, कहीं बाणों की वर्षा करनी हो तो बताओ, गदा से पर्वत उखाड़ने हो तो बताओ। ये कहाँ रंगों के चक्रव्यूह में फंसा रहे हो हमें? मैं आपको कहाँ फंसा रहा हूँ दाऊ? मैंने आपसे कहा था ना कि प्रकृति के लिए, अर्थात हमारे जीवन की सभी स्त्रियों के लिए हम कुछ विशेष करेंगे। और तब आप ही ने मुझसे कहा था ना कि तुम जो भी करो कान्हा, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो अब साथ दो। पर अरे रेवती भाभी, देखो दाऊ क्या कह रहे हैं। दाऊ कह रहे हैं कि आपका सबसे प्रिय रंग जो है वो नीला है, तो नीले रंग से ही ये प्रारंभ करेंगे। क्यों दाऊ? बोलिए बोलिए। हाँ, नीले रंग से ही आरंभ कर लेता हूँ।
और लक्ष्मणा, तुम्हारा सबसे प्रिय रंग कौन सा है? शाम भी उसी रंग से प्रारंभ करेगा, क्यों शाम? मुझे तो पीला रंग बड़ा प्यारा लगता है। हाँ हाँ, मेरी पत्नी को पीला रंग पसंद है, तो मैं भी तो पीला ही रंग भरूंगा ना। अब इस नवरात्रि का रंग मनोहर होगा। प्रेम करना और उसे दर्शाना तो कोई श्री कृष्ण से सीखे गौरी। देखो ना, देवी राधा के लिए यह रंगोली बनाकर श्री कृष्ण ने कितना उत्तम कार्य किया है, और अन्य सभी स्त्रियों के लिए भी। सत्य तो यह है गौरी कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसा ही विशेष करना चाहता हूँ। मैं भी उत्साहित हूँ ये देखने के लिए कि आप क्या करने वाले हैं मेरे प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए। किंतु उससे पूर्व ये देखते हैं कि कृष्ण और अन्य पुरुषों की बनाई हुई रंगोली से राधा प्रसन्न होती है या नहीं। मैं जानता हूं अपने आराध्य को। उनके द्वारा बनाई गई ये रंगोली शीघ्र ही सभी के मन को प्रेम के रंग में रंग देगी। श्री कृष्ण, आपने कितने सच्चे और सजीव रंग भरे हैं। ये देखकर तो ऐसा प्रतीत हो ही नहीं रहा कि आपने पहली बार रंगोली बनाई है। रुक्मिणी, जब मन में प्रेम हो और उस प्रेम का प्रदर्शन करने का हम प्रयास करें तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। इस बार सभी पुरुष मिलकर ऐसी रंगोली बनाएंगे जिसे देख के आप सभी अचंभित रह जाओगे। दाव कृष्ण का प्रयास तो सफल हो रहा है, किंतु यदि बलराम और शाम ये नहीं कर पाए तो राधा और भी दुखी हो जाएगी। क्योंकि किसी भी वस्तु का यदि एक भी भाग सही ना हो तो वो वस्तु पूर्णतः ही व्यर्थ मानी जाती है। आपका प्रयास तो अच्छा था, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए। देवर जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये पुरुषों का काम नहीं है। अब देखिए, सामने और आर्य ने आपकी सहायता की, इसके पश्चात भी आप असफल हो गए। प्रतीत होता है अपने राधा को प्रसन्न करने के स्थान पर दुखी कर दिया। राधा के एक अश्रु से कृष्ण की रंगोली का रंग इस प्रकार नहीं मिट सकता। कुछ तो अनुचित घट रहा है, कहीं न कहीं घट रहा है। काल से सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति बंधा है,
काल के पूर्व कोई नहीं आ सकता, तुम भी नहीं कृष्ण। इसीलिए अब मैं तुम्हारे भूतकाल की प्रत्येक घटना को स्मरण करूंगा जो मुझे तुम्हारे भविष्य काल का नाश करने में सहायता करेंगी। कृष्ण का जन्म तो अष्टमी के दिवस पर हुआ था और जन्म से ही उसके जीवन में समस्याएं हैं। मुझे उसके जन्म से अब तक की सारी समस्याओं और घटनाओं को जानना होगा, तभी कोई समाधान मिल पाएगा। राधा और कृष्ण को एक दूसरे से दूर करने का। क्या हुआ राधा? अवश्य ही तुम्हारे मन में कोई बहुत बड़ा दुख है, तभी तो तुम्हारे एक अश्रु मात्र से सारी रंगोली बेरंग हो गई। बताओ ना राधा, क्या बात है? किसने दुख पहुंचाया तुम्हें? भूल मेरी है, मैंने ही रंगोली को नष्ट करके आपको दुख पहुंचाया है। मुझे क्षमा कर दीजिए श्री राधा। नहीं साहब, नहीं, मुझे कोई दुख नहीं पहुंचाया है। तो फिर अवश्य ही श्री कृष्ण ने कुछ किया है। बताओ राधा, क्या किया श्री कृष्ण ने? हम सभी जाकर उनसे बात करेंगे। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि कृष्ण मेरे दुख का कारण नहीं है, वो तो मेरा दुख दूर करने का प्रयास कर रहा है। क्या किया है श्री कृष्ण ने जो उन्होंने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया? नहीं नहीं, कृष्ण ने कुछ नहीं किया। किंतु आपके इस दुख का क्या कारण है? मानो ना मानो, कारण कृष्ण ही। कृष्ण ने राधा को दुखी किया होगा और फिर उसे मनाने के लिए रंगोली बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रयास उल्टा ही पड़ गया। राधा को मनाने के बजाय और दुखी कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब क्या सोच रही हैं आप सभी? कान्हा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आर्य, आप रहने दीजिए, आप सदैव कृष्ण का पक्ष लेते हैं। यहाँ देखिए, राधा इतनी दुखी है, हम सब यहाँ हैं उसके साथ, परंतु कृष्ण कहाँ है? उन्होंने जानने का भी प्रयास नहीं किया कि राधा दुखी क्यों है। अरे राधा, आपको जितना पक्ष लेना है कृष्ण का ले लीजिए, किंतु हम सब स्त्रियां राधा के साथ हैं। हाँ तो मैं बलराम दाऊ, रेवती भाभी ठीक कह रही है। यदि राधा श्री कृष्ण के कारण दुखी है तो हम सभी स्त्रियां इस नवरात्रि के उत्सव में भाग नहीं लेना चाहेंगी।